अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। शिक्षा और ज्ञान किसी परिचय का मुहताज नहीं होता। अक्सर आपने सुना होगा कि होनहार के लक्षण जो हैं, यानी खुद के पालने में ही उनके दिख जाते हैं उनके प्रतिभाओं का असर। कुछ शख्स कर गुजरते हैं कुछ ऐसा जो निश्चित ही शख्सियत में अपनी जगह बनाते हैं। आप देख रहे हैं अनुभवी और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम में खास मेहमान हैं विनोद यादव। आइए शख्सियत में हम एक ऐसे शख्स का परिचय आपको कराएंगे जो शिक्षा के ही मामले में नहीं बल्कि समाज सेवा और आने वाले समय में समाज सेवा का दूसरा स्वरूप है राजनीति। यदि कहते हैं कि सफलता और असफलताओं के बीच अगर कुछ रुक जाता है तो वो होता है समाज सेवा, और उसके बीच अगर हम कहीं अटकते हैं रुकते हैं तो रुकावटें हमारे लिए रोड़ा बनता है। आखिर विनोद यादव जी यहाँ तक कैसे सफर तय किए, उनके रास्तों में कौन से रोड़े ने अटकन लाई और क्या कुछ परेशानियों से जूझते हुए वे ज्ञान के सागर एक ऐसे स्कूल की स्थापना कर पाए जिनके नाम में भी ज्ञान सागर है। शिक्षा का प्रचार प्रसार जितनी की जाए वो कम है, साथ ही समाज सेवा और आने वाले समय में क्या पता राजनीति का परचम भी वे लहराते। शख्सियत में विनोद जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। विनोद जी, आप ये बताएं कि सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को कि शख्सियत के तहत कि आपकी जो शख्सियत उभर कर सामने आ रही है वो ये कि आप शिक्षा के प्रचार प्रसार में बहुत आगे निकले। अचानक आपके मन में कब और कैसे आपको स्कूल की स्थापना, ज्ञान सागर की स्थापना और नाम इस तरह का सोचना, ये सब मन में कैसे आया? बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है। जब मैं स्वयं पढ़ता था उस वक्त मैं अपना स्कूटर ठीक कराने के लिए मेरे फादर ने मुझे भेजा, तो मैं एक स्कूटर वाले की दुकान पर गया। वहाँ एक छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, 7 साल उम्र रही होगी उसकी, वो वहाँ पर उनके टोल पाने पकड़ा रहा था। तो मैंने उससे पूछा, बेटा ये तो आपकी पढ़ाई की उम्र है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तो बोला, जी मेरे फादर शराब पीते हैं, मदर मेरी है नहीं, तो मुझे तो अब यही करना है और मैं फ़ीस कहाँ से लेके आऊँ? तो मैंने हमारे एक अंकल थे जो सरकारी स्कूल में टीचर थे, उनसे बातचीत करी। उन्होंने कहा कि भाई आप एक एफिडेविट बनवाओ इस बच्चे के लिए और हम इसका दाखिला कर देंगे, किताब कापी वर्दी भी इसको फ्री देंगे। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा हुई कि क्यों ना हम कोई ऐसा, जब दुनिया में हम आए हैं इस समाज के अंदर, तो क्यों ना कोई एक ऐसा काम करें जिससे हम बच्चों को शिक्षित कर सकें। और जो आज मैंने ये हालत इस बच्चे की देखी हुई ना हो, तब मैंने घर में आके चर्चा करी और हमारी ये खुद की पुश्तैनी ज़मीन थी, तो मेरे फादर ने इस पे कहा कि बहुत अच्छा विचार है, और हमने तब से मन बनाया और 2 कमरे यहाँ बनाए और शुरुआत करी और आज आपके सामने। जी बिल्कुल। कहते हैं प्रेरणा बेहद महत्वपूर्ण होता है। आप कैसे प्रेरित हैं और किन भावनाओं से प्रेरित हैं, वही आपके लक्ष्य को निर्धारित करता है। जैसा कि विनोद यादव जी ने बताया कि एक गरीब बच्चे की हालत जो थी वह पढ़ने की थी और काम कर रहे थे वो, उनकी पीड़ा को इन्होंने दिल से महसूस किया, उनके लिए इन्होंने एक सार्थक प्रयास भी किया और वह प्रयास इनके दिलो दिमाग को छा गया। वे स्कूल की स्थापना के लिए मजबूर हो गए और अपने पिता के पैतृक संपत्ति कह लीजिए, पैतृक जमीन कह लीजिए, उन पर इस स्कूल की स्थापना कर दी। ज्ञान बांटने के लिए चले थे ये, और इसीलिए शायद स्कूल का नाम भी ज्ञान सागर रखा। विनोद जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उसके बाद फिर कैसे इस मुकाम को आगे बढ़ाते चले गए? जब ये पहला साल था हमने काफ़ी मेहनत करी और हमें 14 बच्चे स्कूल में मिले। उसके बाद लेकिन जब हमने शुरुआत करी थी, मेरे फादर ने एक बात मुझे सिखाई थी कि बेटा जिस उद्देश्य से हम इसको शुरू कर रहे हैं उसको जीवन में भूलना नहीं। जो गरीब बच्चा है उसको फ्री पढ़ाओ, जो
बच्चा आपको ऐसा लगे कि होनहार है, फीस देने लायक नहीं है, उसको जितनी आप छूट दे सकते हैं, उसके पास बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, तो आप उसको फ्री पढ़ाइए। उसको आप उसी उद्देश्य से लेके हम चले। पहले साल 14 बच्चे आए, बड़ी मेहनत करी, दिन रात हम लगे, धीरे 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 साल दर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती रही, और आज आपके सामने है स्कूल सीनियर सेकेंडरी है, सारी स्ट्रीम है। और अब तो सरकार का भी है कि 25% हमने बच्चों को EWS के पढ़ाने हैं, लेकिन मेरे फादर की प्रेरणा से हम पहले दिन से ही इस स्कूल में बच्चे फ्री, हाफ फीस कंसेशन और कई तरह की कंसेशन, किताब कापी उनको दिलाना, ये जब से हमने स्कूल की स्थापना करी हम तब से ही करते रहे। और लगातार हमने काफ़ी बच्चों को 300-400 बच्चे हमारे यहाँ हमेशा से किसी न किसी कंसेशन में पढ़ते रहे हैं, और जब तक हम जिएंगे हमारा उद्देश्य ये है हम अच्छी से अच्छी बच्चों को शिक्षा दें। देखिए, स्कूल आज जहां व्यावसायीकरण में बदल चुका है, शिक्षा आज व्यावसायीकरण में बदल चुका है, वहां विनोद यादव जैसे शख्सियत भी हैं जो EWS के कोटा अब आया हो, लेकिन इनका कहना है कि मैं तो शुरू से ही ज़रूरतमंद बच्चों को सुविधाएं देते आ रहा हूँ, छूट देते आ रहा हूँ। ये अपने आप में बड़ी बात है। जहाँ एक तरफ शिक्षा का व्यावसायीकरण और पैसे की धनलिप्सा वह लोगों में एक अलग ही प्रवृत्ति का बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं कुछ विनोद यादव जैसे लोग भी हैं जो मिसाल बन जाते हैं। विनोद जी, शिक्षा के अलावा आपने समाज सेवा में किन क्षेत्रों में काम किया? देखिए, मैंने एक संस्था बनाई पहले, जिसमें हमने ये मिशन बनाया कि हम गरीब लड़कियों की शादियां कराएंगे, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जितना मेरे से बन पा रहा है उतना हम करेंगे, और दूसरे स्कूलों में भी हमसे रिक्वेस्ट करेंगे स्कूल के मालिकों से कि पढ़ाएं, और वो हमने काम शुरू किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे अपने इलाके में गरीब लड़कियों की शादियों का हमने मिल के, एक मैं भी हूँ, 10-15 लोग हमारे वो साथी हैं, सब ने मिल के वो काम किया, उसको हम निरंतर करते आ रहे हैं। बच्चों का विशेष हम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। जब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो वो सामर्थ्यवान होगा, वो किसी की उसको दया की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारा जो विशेष ध्यान है वो पढ़ाई लिखाई पे, अन्यथा हम विधवाओं के लिए, गरीब लड़कियों के लिए वो सब काम भी हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि आज कन्याओं का दान महादान कहलाता है, शिक्षा का दान महादान कहलाता है। ये दोनों दान में लगे हुए हैं विनोद जी। लड़कियों, गरीबों का, विधवाओं का पुनर्विवाह हो या गरीबों का बच्चियों का विवाह हो, यथासंभव वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम जानेंगे आखिरी सवाल आपसे कि क्या इन सब के बाद जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, आपको नहीं लगता कि आप राजनीति में प्रवेश करें और वहां आप देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ नया करें? जी, राजनीति में भी जो मेरा आने का उद्देश्य रहा है वो यही रहा है कि हमने देखा कि लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन कम है। तो राजनीति मैंने देखा कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रहकर हम ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं, जिनको सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ सकते हैं। अगर हमारे अंदर पावर होगी तो हम जितने सरकारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जो गरीब लोगों को राहत देने के लिए काम आती हैं, जिनका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम इस मुकाम पर होंगे तो राजनीति के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएंगे और गरीब लोगों को मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे। इसी उद्देश्य से राजनीति में मैंने प्रवेश किया। सर, एक आखिरी सवाल। कहा जाता है कि राजनीति काजल की कोठरी है, भला उससे बेदाग कैसे निकलेंगे आप? देखिए, जब हम राजनीति में प्रवेश किया है तो हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है कि हम समाज की सेवा करें, लोगों की सेवा करें। उससे कौन क्या सोचता है, मेरा अंतर्मन साफ होना चाहिए। मैं अपने अंतर्मन को, ये जब राजनीति में आया था तो भगवान को साक्षी मान के ये आया था कि मैं राजनीति में कोई ऐसा काम नहीं करूँगा कि जिससे मेरी छवि पर दाग लगे। और वैसे तो भगवान राम की भी छवि पे लोगों ने दाग लगा दिया, उसकी तो मैं क्या कह सकता हूँ। हमने आपको पहले ही कहा कि शिक्षा के स्तर पे विनोद जी बहुत आगे निकल चुके हैं, मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। होना भी चाहिए। अगर मन में सच्ची लगन हो और दृढ़ निश्चय के साथ अगर आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो आप सफलता के मुकाम चढ़ते चले जाते हैं। इन्होंने कहा कि भगवान राम के चरित्र पर भी लोगों ने अंगुलियां उठा दी तो मैं भला क्या चीज हूं, लेकिन हाँ, सच्ची लगन, सच्ची निष्ठा
और निस्वार्थ भाव से मैं यूं ही निरंतर इस पथ पर अग्रसर रहूंगा। ढेरों शुभकामनाएं। और इस सब के बीच हम फिर से विनोद जी के पास आएंगे, नेताजी जरा सुनिए, खास कार्यक्रम में, और पूछेंगे कुछ तीखे सवाल, लेंगे इनसे उनके सही जवाब। हमारे साथ बने रहिए और कहीं मत जाइए, देखते रहिए अनुभवी। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।